हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पैनल कोलकाता के लिए और ईस्टर्न रेलवे का खुशखबरी है। पहले पार्ट पैनल में 3345 थोड़ा सा कोरिजेंडम हुआ है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। पार्ट पैनल 2 में 1930 कैंडिडेटों का नाम, यानी कह दे 5 7 2 और यहाँ से अगर कहें तो 5 5275 यानी 5270 का, यानी 50% मार्क पे पहुँच गया है यहाँ पे पैनल। 50% क्यों? क्योंकि वैकेंसी आपको पता ही है, यहाँ 10,000 प्लस वैकेंसी है। तो 10,000 में से अभी कितने पैनल आ गया? 10,635 में से आपका 5,700 यानी 50% के करीब पहुँच रहा है आपका पैनल। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि पैनल 3 और 4 आएगा क्या? तो इस हिसाब से तो यही दिख रहा है 3 4 5 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये अब छोटे छोटे पैनल में आ रहा है तो आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कम्युनिटी वाइज डाटा मुझे नहीं पता चल रहा है, जिस कारण से मैं नहीं बोल सकता कि कितना कैंडिडेट किस कम्युनिटी में क्वालिफाई किए है। उसके बाद सेकंड डीबी कब आएगा? तो अब सिंपल सी बात है, जब पैनल जब तक क्लियर नहीं होगा तो सेकंड डीबी नहीं आएगा। तो कम से कम सोच लीजिए यहाँ सेकंड डीबी आने में 30 दिन तो कम से कम लगेगा, यानी 1 मंथ से कम में नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा में ही आएगा। हम कम से कम 30 दिन कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपका दो और बनेंगे, उसके बाद लिस्ट भी आएगी कई सारे। तो 30 दिन आप मान लीजिए कि यहाँ पे मई में आपको, कुल मिला के मई में आपको यहाँ नहीं दिखेगा। आपका सेकंड डीबी हो सकता है जून या उसके आसपास में आए आपका। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पार्ट पैनल 1 तो पहले आ गया था। आज के डेट में देखेंगे तो 12 तारीख के डेट में, 12 मई के डेट में आपका पार्ट पैनल 2 प्रदर्शित हो गया है या डिस्प्ले हो गया है, जिसमें आपकी कैंडिडेट की डिवीजन अलॉटमेंट भी साथ के साथ है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे रोल नंबर देखने डिवीजन के लिए यहाँ लिंक से जाके आप डिवीजन आपका देख सकते हैं, कौन सा पोस्ट और क्या मिला है। डिवीजन या पोस्ट कह सकते हैं दोनों में, क्योंकि मेरे पास ये नंबर नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह तो नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे प्रोविजनल पैनल यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से अगर देखने जाएंगे इस लिंक पे, लिंक अभी ओपन थोड़ा दिक्कत कर रहा है लग रहा है, अभी लिंक भी बहुत नहीं हो रहा है, ये लिंक भी अभी फ्लैश हो रहा है। तो लिंक का भी लगता है पूरा भी ये अपडेट नहीं। हाँ देखिए लिंक यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको कौन सा पोस्ट मिला है ये एटलीस्ट पता चल जाएगा। हो सकता है ज़्यादा हो तो आपका डिवीजन भी पता चल जाए कि डिवीजन कौन सा मिला है। तो एक अपडेट तो ये हो गया। और दोनों पैनल में देखेंगे तो पैनल में देखिए कुछ हमारे लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता मेहनत, पहले तो कर देता था मैं बाकी आरआरसी का, लेकिन यहाँ इस आरआरसी में मैं और आपका हुबली में नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड पैनल है ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो कैंडिडेट का पार्ट पैनल है तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो चीज़ मैं बता सकता हूँ। एक मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा कैंडिडेटों को ERC ओनली प्रोविजनल पैनल नॉट इज दी फाइनल पैनल। इसके बाद भी तो बहुत सारे पैनल आएंगे, ये बोला हुआ है, कोई गलती रहेगा सुधार किया जाएगा, और कैंडिडेट का भाई बचा हुआ है उनको बाद में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर एक चीज़ देखते जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होके रोल नंबर है, जिसके कारण से हम यहाँ पे आपको चेक नहीं कर पाएंगे कि आगे का स्टेटस क्या है, किस लिए ये दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 10,868 नोटिफाई वैकेंसी के अगेंस्ट जो किया हुआ था, इसमें 7 CPC का था। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक इज अप्लाइड हेयर विथ कैंडिडेट में भी प्लीज नोट दैट दीजिए प्रोविजनल पैनल पार्ट ओनली देखिएगा कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन यूआर कैटेगरी हु DB हैन बी हेल्ड इन सियालदा डिवीजन a result and DB shortlisted candidate will be uploaded due on course। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर रहा है इन्होंने, कैंडिडेट में भी नोट दी दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल ओनली कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर यूआर कैटेगरी, जिनका DB कहाँ हुआ था तो सियालदा डिवीजन में। यानी ये जितने भी कैंडिडेट हैं 1930 कैंडिडेट हैं, यानी 1930 कैंडिडेट यूआर के हैं। तो ऐसे ही क्यों हम फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में चले जाएं तो कुछ डाटा मिलेगा, तो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में भी चल जाते हैं। यहाँ भी वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रोल नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
Candidate may be please note that this provisional part panel only consists of candidates shortlisted in ex-servicemen CCA and partially UR candidate whose DB hand is हावड़ा डिवीजन। यानी पहले हावड़ा डिवीजन का पैनल था जिसमें UR भी हैं, एक सर्विसमैन में और CCA भी हैं। यानी कुल मिला के कहें कि अभी तक पैनल जो जारी हुआ है उसमें OBC, SC, ST और EWS कम्युनिटी का कैंडिडेट नहीं है। लेकिन बाई गलती से आपका इसमें नाम है तो आप समझ लीजिए कि आप OBC से थे लेकिन UR में क्वालिफाई किए थे, SC से थे तो UR में क्वालिफाई किए थे, ST से करे थे तो UR में क्वालिफाई किए थे, EWS से थे UR में क्वालिफाई किए थे। एक हिंट मिल गया। यानी ये कैंडिडेट का जो हम बात कर रहे हैं अभी 5275 की, तो 5275 क्या है, UR के कैंडिडेट हैं या एक सर्विसमैन के हैं या PWD का है। तो अब यहाँ पे वैकेंसी में देखेंगे तो देखिए वैकेंसी टोटल है UR की, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 4456 और हमारी पैनल आ चुकी है 5275 का। तो इसमें से घटाएंगे इसको, एक मान लीजिए 5 ही रहता तो यहाँ 0 हो गया। सीधा सीधा करने के लिए मैं बता रहा हूँ 5 और यहाँ से 12 में से 4 गया 8 और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो 850 कैंडिडेट लगभग या तो CCA हैं या एक सर्विसमैन हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट से नहीं निकलता और डाटा निकालने के लिए यानी डेटा निकालने के लिए मेमोरी चाहिए, पेपर कटिंग नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी छोटी सी बारीकी हिंट मिला, वहाँ से आपको ये डाटा बताया जा रहा है कि यही राज है इसमें कि 850 कैंडिडेट CCA या एक सर्विसमैन से हैं और 4400 कम से कम मैं 850 के आसपास कह रहा हूँ। हो सकता है अभी और भी कैंडिडेट का UR का बच गया हो तो ये संख्या 800 से बढ़ के 900 में जाएगा, फिर 1000 में जाएगा, 1100 में जाएगा, ये बढ़ेगा। जितना इधर से UR वाले कम होंगे उतना कैंडिडेट इधर से आएंगे। और एटलीस्ट देख ही लिया कि 1930 कैंडिडेट प्योर रूप से UR के हैं, बाकी और हैं। यानी आपका कैंडिडेट है, आप AC में हैं तो इन सारे का पैनल अभी नहीं आया है, यहाँ से निष्कर्ष लग रहा है। तो समझ लीजिए OBC वाले नाराज ना हो, SC वाले कैंडिडेट नाराज ना हो, लेकिन OBC से पहले मैं EWS लिख देता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत से सक्रिय ग्रुप ऐसा ना हो जाए कि कह दे कि EWS के बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल OBC की बात कर रहे हो। तो ये हमारे लिए देखिए हर कैंडिडेट का कम्युनिटी बराबर है, लेकिन सब अपने अपने लाभ से अपने लिए कन्वर्ट कर लेते हैं कि मेरा लाभ कहाँ है, मेरा नुकसान कहाँ है। उसी हिसाब से यूट्यूबर बदनाम होता है। हालांकि यूट्यूबर तो एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन दे सकता है, डिसीजन लेना RRC का काम है। थैंक यू, धन्यवाद।